की जय। भजन आज श्रावण महीना का 27वां दिन पर पहुंच गए हैं। अब 3 दिन मात्र और रह गए हैं। इस आज के बाद में है शिव जी का श्रावण महीना का भक्ति में कल जहाँ पे छोड़े थे उसी का कथा को आगे ले लेंगे। माँ सती के चरित्र ही चल रही है। भगवान शंकर के साथ विवाह के बाद में सती देवी अपने प्रिय यानी कि भगवान शिव का कैलाश धाम पर जाकर निवास करती है और उसी स्थान पर भगवान श्री शिव जी के साथ विहार में लग जाती है। देवताओं को खुशहाली है, यो भगवान शंकर की भी खुशहाली है, इधर दक्ष प्रजापति की तरफ खुशहाली है। सब लोग अपने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख अनुभव कर रहे हैं। बस एक मात्र ये रह गया कि इनका जीवन चरित्र अब आगे कैसे होगी, उसका कथा जो हम लोग को मिलेगी। हम लोग शिव महापुराण से आपके बीच में सुनते आए हैं और सुनाते रहेंगे आपको। इसमें थोड़े थोड़े जुड़े रहिए। अंत में इस भाग को हम लोग के बीच में भगवान शिव का आराधना करते हुए ये भी रखेंगे कि शिव जी का सठ नाम, अब श्रावण महीना है तो श्रावण महीना में 60 नाम का आधार, 60 नाम यानी कि 108 नाम हम लोग श्रवण करेंगे शिव जी का। ये उसमें आप उसके लिए कुछ विभूति, कुछ सफ़ेद तिल, सफ़ेद फूल तैयारी कर लीजिए भगवान को समर्पित करने के लिए। आइए बिना विलम्ब को हम लोग प्रवेश करते हैं शिव जी का इस मंगलमय वेला में, जिसमें शिव पुराण की कथा आज 27वां दिन आपके बीच में लगातार कोशिश के रूप में आपके बीच में पहुंच रहे इस कथा को लेकर के। हरि ओम। जो कथा लिखा हुआ है वो कल का विषय था सती देवी का चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, इस प्रकार से भक्त महात्म सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं, नारद जी ही प्रश्न लिए थे तो भी इसी कथा को हमारे बीच में मिली। नारद जी बताने जा रहे हैं कि देखिए उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का मन ही मन प्रणाम किया। मुनि सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषक्त शास्त्र को लेकर के विषय में लेकर भक्ति पूर्वक पूछा कि उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधन प्रतिपादक है वह शास्त्र और कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसका मंत्र मंत्र शास्त्र उसके महत्व तथा अन्य जीवात्मों को धर्म में साधनाओं को विषयों को विशेष रूप से जानने के लिए इच्छा प्रकट की। भगवान शिव से शिव जी के भक्ति के विषय में पूछ रही है कौन? देवी सती, दक्ष प्रजापति के पुत्री ही, अभी नया व्याही है। और लिखा गया है जानने की इच्छा प्रकट करती सती ने इस प्रश्न को सुनकर शंकर भगवान मन में बड़ा हर्षित हुए, बड़े प्रसन्नता हुए। उन्होंने जीवों का उद्धार के लिए सब शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन करते हैं। महेश्वर पांचों अंगों सहित, तंत्र सहित, यंत्र सहित तथा भिन्न भिन्न देव ऋषियों को महिमा वर्णन किए। मुनीश्वर सुनो, इतिहास में कथासित सहित उन देवताओं को भक्ति महिमा का वर्णाश्रमों को तथा राजधर्मों को भी निरूपण किया है। तो भगवान शंकर तो अपना जो वास्तविक रूप है सदाशिव का, उनसे फिर रुद्र का रूप प्रकट करते हैं। रुद्र के साथ साथ में एक महेश्वर का रूप है। इसी रूप में भगवान ने इस बार सती के साथ ब्याह किए हैं और उनकी निरूपण किया है। पुत्र और स्त्री के धर्म का महिमा का कभी नष्ट न होने वाला, वर्ण श्रम का और जीवों को सुख देने वाला वेगात्म शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया है। तो भगवान शंकर ऐसे ज्ञान हमारे बीच में सती के साथ छोड़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से लोक उपकार करने के लिए सद्गुण उपासक शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाशपुरी पर जाकर के तथा अन्य स्थानों से नाना प्रकार की लीलाएं करने लगी और वे दोनों दंपति साक्षात ब्रह्म और से ब्रह्म स्वरूप में माना जाता है। और हम लोग सुनेंगे भगवान शिव का इस प्रसंग को कि दंडवत है। धारण्य कांड में शिव का श्री राम जी के प्रति मस्तक झुकाते देखना, सती को मोह तथा शिव का ज्ञान से उनके द्वारा राम जी का प्रतीक्षा
यानी कि कथा तो बड़ी विस्तार है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अब इसके बाद में सती का जीवन थोड़े से बदलने वाला है, क्योंकि सती भगवान को बताने पर, समझाने पर फिर भी बात नहीं मान करके कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए भगवान शंकर बड़ी क्रोध में हो जाते हैं सती पर, और उसको ज्ञान की बातें जो है तो छोड़ करके उनको इस बातें को बता देते हैं कि किस कारण से आपने एक कर्म किया है। तो कुछ ध्यान मंत्र पहले आपके लेंगे। आज 27वां दिन निकल रहा है, 3 दिन और है श्रावण महीना का। और शिव महापुराण को हर शाम कोशिश करते हैं आपके बीच में पहुंचने के लिए। सुबह के समय शिव जी का शास्त्र नाम से हवन। आइए कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, श्री सरस्वते नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, इष्ट देवतायेभ्यो नमः, कुल देवतायेभ्यो नमः, ग्राम देवतायेभ्यो नमः, वास्तु देवतायेभ्यो नमः। श्री शन्नो मित्र शन्नो वर्णा शन्नो भयकर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। नमो श्री नमो ब्रह्मणे देवाय प्रथमे चेतं ब्रह्मति तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मावतु तत्मामवतु ममवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग बिना विलंब को प्रवेश करेंगे कथा में। आज का दंड कारण में शिव जी का नाम। भगवान शिव राम जी के विषय में कथा कुछ बताएंगे, कैसे सती क्या गलती करती है उस कथा को आज लेंगे और आपको विस्तार में श्रवण करेंगे। इस कथा का अंतिम भाग में हम लोग सब नाम भी बोलेंगे। ओम तिव्याग्रस्तः ओम श्री नारायणाय नमः। श्री तो यहाँ पर नारद जी बोलते कि ब्राह्मण विधे प्राजानाथ महाप्राग दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती का मंगलकारी सुयश श्रवण कराया है। अब इस समय पूर्ण प्रेम पूर्वक उनकी उत्तम यश का वर्णन करिए। उन शिव दंपति वहाँ रह करके कौन सा चरित्र किए हैं। तो अब एक एक चरित्र सुनना है। नारद मुनि का ऐसा ही प्रसन्न है और ब्रह्मा जी बताने वाले हैं। ब्रह्मदेव बताते हैं कि सुनिए मुनि, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र को प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय के नित्य निरंतर कीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ शेष बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। क्या कथन है कि अपने पति से वियोग, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे को सदा मिले जुले थे और इधर सदा मिले जुले थे और उधर दोनों का जीवन में, क्योंकि दोनों की दूसरे सदा मिले जुले थे। शक्ति और शक्तिमान तथा चित स्वरूप है। दोनों क्या है? शक्ति और शक्तिमान। एक आदि शक्ति है तो दूसरा शक्तिमान है। तो यहाँ लिखा हुआ है भगवान शंकर के विषय में तो सुनेंगे। चित रूप फिर भी उनके लीला विषय को रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता था। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक रीति के अनुसरण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती की जब देखा कि मेरे पति मुझे त्याग दिया है, वो क्यों त्यागेगी शिव जी सती को, ये सब प्रश्न हम लोग के बीच में भी आएंगे। तब मैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां पर भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट होती और वो बड़ी भारी तपस्या करके उन्हें विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव के प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन शिव जी बता रहे, सुनो शौनक जी से कि सुनिए, महर्षि ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद जी का विधाता से शिवा और शिव के महान यश को विषय में कहा। शिवा कौन है? यह आदि शक्ति, और शिव तो शिव है। और भगवान नारद जी बोले कि महाभाग विष्णु शिष्य, विष्णु शिष्य किसको? नारद जी को कहा जाता है। कि आप दोनों सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि फिर भी उन्हें लीला विषय को रुचि कहा जाता है। कौन?
भगवान श्री नारायण का विषय में चर्चा यहाँ पर नारद मुनि सुन रहे और बताने वाले कौन है? वह स्वयं ब्रह्मा जी। अब सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है कि जो ही देवी देवता महादेव है महादेवी है, लेकिन फिर भी लीला में ऐसा लगता है कि साधारण है। दक्ष कन्या सती जब देखा कि मेरे पति मुझको त्याग देखने वाले हैं, महाभाग नारद जी बोले कि विष्णु प्रिया विधाता आप मुझे शिव और शिवा की भाव बताइए। तो ऐसा हुआ कि अतः उसे आप अवश्य करेंगे। वजह आपके पुत्र दक्ष ही यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे कर सकता है ना, कि अब दक्ष अब तो अपने एक दामाद है और एक ससुर है, भगवान शिव और दामाद बने और दक्ष प्रजापति ससुर बने, तो ये कैसे हो सकता है? तो यह बात हमको समझाएंगे। ब्रह्मा जी बोले सुनो, और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर को त्याग किस प्रकार से किया? नारद जी का प्रश्न वो भी है, तो नारद जी का प्रश्न वैसे ही उत्तर देंगे ब्रह्मा। और उसके बाद यहाँ क्या हुआ, भगवान महेश्वर क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए, इन्हें सुनने की मेरी मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो सुनेंगे। मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ ब्रह्मा यज्ञ तात नारद, तो महर्षि के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली के चरित्र को सुनो। कि चरित्र को आपसे सुने, किसको सुना रहे? नारद मुनि को और स्वयं ब्रह्मा। बता रहे कि तुम अद्भुत चरित्र वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार का लीला करते हैं। कौन? भगवान शंकर। कि सुनिए, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे ही अनेक प्रकार के लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी करने से कौन सामर्थ्य हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। तो ये बात है, यहाँ भगवान शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। यह समय का बात है कि तीनों लोक के विचरने वाले लीला विख्यात भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो उस भूतल भ्रमण करने लगे। धरती पर भ्रमण करने शुरू कर देते। कौन? भगवान शिव और माता सती नंदी पर सवार होकर के। तो आगे क्या होगा? नंदी पर चल तो रहे, अब दोनों दंपति साथ में हैं। उसी समय घूमते घूमते हुए दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा। तो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे भगवान राम। तो कथा सबको पता है, लेकिन जैसे लिखा है आपको फिर भी ये बताना उचित होगा। तो यहाँ बताएं क्या कि और प्रिय ही वो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता जी को खोज रहे थे। वे कहे, हे सीते, ऐसा उच्चारण सुनते ही पुकारते ही जहाँ तहाँ देखते ही बारंबार रोते थे। कौन? भगवान राम अपनी सीता जी को खोज में। और ये कथा हम लोग सुन रहे हैं भगवान श्री शिव जी का, शिव महापुराण से, जहाँ पर वर्णन है कि भगवान शंकर कैसे सती देवी से शादी विवाह करती और फिर कैसे सती अपना शरीर भी त्यागती हैं। और वे उनके मन में विहर अवेश छा गया था। सूर्य वंश उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरत ग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण साथ वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी कांति फिर भी कह जाती। तो सती जी को उस बात को समझ में है कि साक्षात भगवान है जब, तो क्यों इसे वन में भटकना और ये सब कष्ट होना और कष्ट को अनुभव करना। तो यही प्रश्न लेकर के सती जी का मन में जब चल रही, तो सती क्या प्रश्न करती है सुनेंगे। कि उस समय उदार चेतना पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर से चल गए। भगवान शिव मोह से छलने वाले ऐसा लीला देख सती जी को बड़ा विस्मय हुआ। जब भगवान शंकर जानते हैं कि राम जी अभी वन में हैं और अपने सीता जी को खोज में हैं और सीते बोल के पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर ने वन में तो गए दंडकारण्य में, लेकिन वहाँ पर सीता जी को भगवान राम को भी मुँह में उसको देखा नहीं गया और वो नहीं देखते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन सती के मन में तो जागृत हो गई। सती के मन में जागृत होती तो क्या होगा सुनेंगे।
पूछने लगे देव देवश। सती ने पूछा भगवान शंकर से कि हे देव देवश, आप परम परमेश्वर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु आदि सब देवताओं आपके ही सदा सेवा करते, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग है, सबको आपको ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए, करते हैं। वेदांत शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग निर्विकार परम पुरुष आप ही है। सती तो ये सब बड़ाई कर रही भगवान शंकर का कि भगवान आप ही परब्रह्म हैं। और ये दोनों पुरुष कौन है, इनकी प्रकृति विहर्ष हाथ में व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों तो धनुधर है और वन में विचरते हुए कलेश की भागी है, और ये दीन हो रहे हैं। और में देखे कि दोनों धनुषधारी है। कौन कौन? राम और लक्ष्मण, और वीर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी रोते हुए दिखा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव जी से पूछते हैं। कौन पूछती है? सती। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया है, और आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो रहे हैं? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संचय को सुने। प्रभु सेव स्वामी और अपने सेवक प्रणाम करे, और ये उचित नहीं जान पड़ता है। तो ससेवक और स्वामी कौन? तो भगवान राम और शिव जी के बीच में क्या नाता है? सेवक स, और ये की मित्रता, सेवक भी है, सखा भी है, और प्रणाम भी करते हैं एक दूसरे। सेवा का भाव है दोनों में, स्वामी के स्वभाव है दोनों में, राम और श्री शिव जी में, और सेवक का। स्वामी सेवक, स्वामी भी एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, सेवक भी मानते हैं, और सखा भी मानते हैं। ये उचित बात नहीं है। ये सती का ये प्रश्न शिव जी के पास। ब्रह्मा जी बताने लगे नारद जी से कि कथा आप सुन रहे तो अच्छा से समझिए। नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी शिव की माया से वशीभूत होकर वह जब भगवान शिव के उस प्रश्न को किया, तब सती ने वो बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंस कर उसको प्रश्न को उत्तर देंगे। अब क्या उत्तर देंगे सुनेंगे। तो पूछ तो दिए प्रश्न, पूछने वाला तो पूछ भी देता है, लेकिन अब इनका मन में बड़ी हर्ष आई। किसका? भगवान शिव का। कि देखिए परमेश्वर कहा कि देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। कि जो मैं बताता हूँ वही सही है, इसमें छल की बात नहीं, छिपाने की बात कुछ नहीं है। सती जी को ठीक से समझा रहे भगवान शिव कि सुनिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप श्रवण करें, उनके आप श्रवण करें। तो सती के मन में थोड़ी संशय आने लगी कि कैसे हो सकता है कि ये भगवान शिव के विषय में चर्चा हम सुन ही रहे थे, और इस बीच में सती आ गई। और सती क्या क्या मांग चुकी है। जिनके नाम से श्री राम और लक्ष्मण है, ये दोनों भाई वीरों के द्वारा सम्मानित है। राम और लक्ष्मण इतने वीर हैं, इनको इतना सम्मान मिलता है। लेकिन इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण, इनका प्रकट सूर्य वंश में हुआ है। राम और लक्ष्मण को कथा बता रहे, रामायण की कथा बोल रही है शिव पुराण के अंदर। आज कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव अपने अर्धांगिनी सती जी के साथ। उनके नाम लक्ष्मण और उनके बड़े भैया का नाम श्री राम। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश को प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु अपने संपूर्ण अंश पूरी शक्ति लेकर के सूर्य वंश में जन्म लिए हैं। उपद्रव इनसे दूर हो रही है, और ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोग कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। कल्याण के लिए भगवान राम क्यों धरती विष्णु भगवान क्यों राम बन करके आए हैं शिव भगवान के वाणी में कि हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान मर्यादा सिखाने के लिए धरती पर आते हैं, और लिए आते इस कारण से पृथ्वी पर अवतरीण लिए है राम और लक्ष्मण। ऐसा कहकर सृष्टि करता भगवान शंभु चुप हो जाते। भगवान शिव ऐसा बात सुनकर के भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हुआ? भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, वे संपूर्ण विचित्र त्रिलोकी के मोह डाल देते हैं। सती के मन में मेरी बात को विश्वास नहीं हुई। किसके? भगवान शिव बोलते हैं। या जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोलते हैं कि जब शिव जी ऐसा बताए कि राम और लक्ष्मण है को, ये भगवान विष्णु को अवतार है, दोनों धरती पर आए हैं मान कल्याण के लिए, तो सती को विश्वास नहीं पड़ी। देवी मेरी बात तो सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो तो वहां जाकर तुम अपनी ही बुद्धि से राम जी को परीक्षा ले लो। शिव भगवान यूं भेज रहे इसको कि आपको जो विश्वास नहीं तो ऐसा कर लो।
राम जी की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारी मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, और जब तक मैं इस बरगद के नीचे बैठा हूँ। भगवान शंकर आराम करने लगे इस वृक्ष के नीचे, और इधर नारद मुनि के वेश से ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती, देवी सती वहां पर गई। मनी मन इसने विचार किया, मनी मन विचार के करने लगी कि वचन के करने की राम जी का कैसे परीक्षा लूं। अब शिव भगवान तो राजी होगी कि आपको विश्वास नहीं हमारी बातें में, तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। अब कैसे परीक्षा लेगी सुनेंगे। और बता कि कैसे परीक्षा लेंगे सुनेंगे। कि सती जी का सीता का रूप सामने आई देख शिवा जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम जी सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करने लगे। अब सती क्या करती है, शिवा का रूप धारण। शिवा कौन है, माता आदि शक्ति। एक है शिव सर्वशक्तिमान, और एक है शिवा जो मैया को कहा जाता है। तो धारण करके अब भगवान राम तो पहचान लिए, रघुकुल का है नंदन भगवान राम, उन पहचान लेकर हंसने लगे देवी सती को देख करके, जो सीता को रूप बना करके उस समय भगवान राम अपने सीता को खोए हुए थे जब हरण हो गई थी। श्री राम ने पूछा कि सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं, आप पति के बिना अकेले ही वन में क्यों घूम रहे हैं। ऐसा वचन होता है। चंद्र जी यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो जाती है, मन में सोचने लगती कि ये तो प्रभु, एक तो बात सोचती कि प्रभु ने कहा था कि साक्षात पारब्रह्म है, विष्णु का रूप में ही राम है, और लेकिन यहाँ सोचते कि कैसे उनको पता चले कि मैं सती हूँ, तो कैसे पता चले कि हमारी विवाह से शिव जी का। तो वे शिव जी का कही हुई बात को स्मरण करने लगी कि सोचने भगवान शिव तो यही कहे थे कि, और लेकिन कहे थे कि वे अपने पति के ध्यान में हैं। श्री राम की साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मनी मन भगवान शंकर के चरण बिंदु को चिंतन करने लगी। ये समझ गए राम जी हमारे आगे है साक्षात भगवान विष्णु, ये तो गलती बड़ा हो गई हमारे। प्रसन्नित हुए सती उनके इस तरह बोलती, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा और प्रसादों को साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यही उन्होंने सीता जी का खोज में लगे हैं और लक्ष्मण सहित तुमको देखा है। उस समय सीता जी के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और वह विरोध शोक में पीड़ित दिखाई देते हैं। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और वह वट वृक्ष के नीचे अभी खड़ी हुई है। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारा वैष्णव रूप को उत्कृष्ट महिमा गान कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा सती कह देती है, जो कहना क्या था और क्या बोल देती। यद्यपि उन्हें चतुर्भुज विष्णु का रूप नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते हैं और आनंद भवर में आ हो जाए। इस निर्मल रूप को और देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। किसका, ये सती जी यहाँ बता रही है। अभी राम रघुनंदन स्वत परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने प्राशों को साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। सती जी बताए किसको, जो भगवान राम प्रसन्न किए। पहले तो पश्चाताप हुई कि भगवान शिव जी ने उनको रोके थे इस पे मत बोलना, कि अपने मत जाइए, परीक्षा मत लीजिए, लेकिन फिर भी मैंने किया। यद्यपि उन्हें तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंदी विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को आपको और देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ये बातें आज बोल रही है सती जी। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु जो बात कही है उसको सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। अतः राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। सती यहाँ तक बोल दी कि परीक्षा लेने के हमारी विचार नहीं थी, लेकिन शंकर भगवान की आज्ञा। श्री राम आप मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु ही है, जो मुझको पहचान लिया, इसके तो ज्ञात हो गई। और तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। तुम जो आप जो इतना महान है उसका सब मुझे ज्ञान हो गई अपनी आंखों से देखकर। जैसे प्रभु ने कहा था सो वैसे आप है कि साक्षात सच्चिदानंद है।
तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही सब संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। कि मेरे मन में संशय है कि आप और भगवान शंकर, राम जी से पूछ रहे हैं आज सती कि आप और शंकर भगवान कैसे एक दूसरे के करीब हैं। सती की यह वचन सुनकर श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल गए। भगवान राम से कोई अगर शिव जी के विषय में चर्चा करे तो भगवान बड़ा खुशी हो जाती है, यहाँ उनका आंख खुशी हो जाती है। और क्या बोलते हैं, आज्ञा न होने के कारण वे सती साथ भगवान शिव निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी सती से कहने प्रारंभ की। अब सती जो प्रश्न रख दी कि आप शिव जी के साथ कैसे करीब है, राम जी से पूछ रहे हैं। सती का यह वचन सुनकर रामचंद्र जी नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव को स्मरण किया। आगे क्या होता है, कौन, राम जी ध्यान कर रहे हैं अपने प्रभु भगवान राम जी याद कर रहे हैं अपने प्रभु शिव जी को। और यहाँ सती एक प्रश्न के ऊपर दूसरे प्रश्न, संशय के ऊपर संशय बात भगवान राम से बोल रही है। यूँ ही शिव जी मना किए थे कि मत ऐसे करिए, लेकिन फिर भी। तो अब यहाँ 24वां अध्याय पूरा हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव 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 श्री शिवाय नमः, शिव 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम शिवाय नमः, हर 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 रुराय नमः, हर 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 हराय नमः, हराय नमः ओम भवाय नमः, हराय नमः ओम भराय नमः, शिवाय नमः ओम हराय नमः, भव 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 भवाय नमः, भव 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 भवाय नमः, भवाय नमः ओम मीराय नमः, शिव 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 शिवाय नमः, शिव 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 शिवाय नमः, गिरज मिड 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 मिडाय नमः, मिड 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 मिडाय नमः, मिडाय नमः ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिव 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम हराय नमः। शिव जी के द्वारा गनोल धाम विष्णु जी का गोपेश के तत्पर अभिषेक है तथा उनके प्रति प्रमाण की प्रसंग सुनकर राम जी का सती मन में संदेह दूर हो गया है। और सती विचार करने लगी। क्या विचार करती है, राम जी बोलते हैं सती शिव जी के द्वारा मानसिक त्याग, भगवान शिव उनको त्याग करेंगे मन से। लेकिन उससे पहले राम भगवान क्या बोलते हैं देवी से, सती का प्रश्न कैसे कि आप शिव जी के करीब ऐसे क्यों होगे, कितने होंगे, कैसे होगे बताइए। राम जी बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परत पर धाम से विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला एक रमणीय भवन बनवाया था, जो बहुत ही विस्मय था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण, छत्र बनवाया था जो बहुत ही दिव्य था, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब इंद्रियों को, सब ओर से इंद्र आदि देवगणों को, सिद्धि गंधर्व को, नागदों को तथा संपूर्ण उपदेव को भी शीघ्र ही वहां बुलाया था। भगवान राम चर्चा करने लगे कि कैसे शिव जी के करीब हुए। अब आगे सुन लेंगे। उनके उपदेश बनाए समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी का मुनियों में तथा अप्सराओं को समस्त देव के जो जाना नाना प्रकार के वस्तु संपन्न थी आमंत्रित किया गया। भगवान शंकर ने एक स्थान बनवाए विश्वकर्मा को बुला करके, वहां पर सारे देवताओं को बुलाए हैं इनका निर्माण के लिए। और इनके सिवा देवताओं, ऋषि, सिद्धि और नागों को 16-16 कन्याओं को भी बुलाया, जिनके हाथों में मंगलिक वस्तु भी थी। अब मुनि
बीना मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवा करके सुंदर गीतों को द्वारा महान उत्सव संपूर्ण हुआ। भगवान शिव जी का रचा हुआ एक दृष्टांत को राम भगवान आज सती से बता रहे हैं। अध्याय हम लोग 25वां सुन रहे मेरे ख्याल से, हाँ 25वां अध्याय है रुद्र संहिता से, शिव महापुराण से। और शिवदियों को 7 राज अभिषेक योग द्रव्य एकत्रित किए हुए प्रक्षेत्र तीर्थों में जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए थे। तीर्थों का जल भगवान शंकर ने मंगवाए थे। ये बातें शिव जी भगवान के विषय में बता रहे राम जी, किससे? सती देवी से 5 कलश मंगवाए थे। इनके सिवा और भी बहुत से द्रव्य सामग्रियों को भगवान शंकर और अपने पार्षदों के द्वारा मंगवाया और वे उच्च स्वर वेद मंत्रों का घोष किए। तो राम भगवान बता रहे कैसे शिव जी के करीब हुए और भगवान शिव की बड़ाई करते हुए। देवी भगवान विष्णु पूर्ण भक्ति से महेश्वर को सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्हें में प्रीतियुक्त हृदय में श्री हरि वैकुंठ जी को बुलाए और शुभ मुहूर्त में श्री हरि का उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा करके महादेव जी का स्वयं पूर्व प्रेम पूर्वक उसकी प्रकार की आभूषणों को विशुद्ध किए। तो भगवान उस मंडप जो बनवाए भगवान शिव जी ने, तो उसी मंडप में भगवान विष्णु ने शिव जी का पूजन किए। कैसे पूजन किए? महाअभिषेक भी किए और उन्हें प्रकार के आभूषणों को विशोधित किए। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा हुआ था और उनके मंगल कौतुक कराए गए थे। भगवान विष्णु शिव जी को इस प्रकार से अभिषेक करके अभिनंदन किए। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि यह सब जो जाने के बाद महेश्वर स्वयं ब्रह्मांड पे श्री हरि का अभिषेक किया, तो उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान हुआ जो दूसरे के पास नहीं था ना। उससे पहले कहने का मतलब यह है कि पहले औषधियां ऐसा नहीं थी जब तक भगवान शिव ने विष्णु जी को इस प्रकार से अभिषेक नहीं किए प्रदान। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु के श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता का भक्ति प्राशन का स्वरत प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार से बोले। महेश्वर बोलेंगे। महेश्वर कौन है? शिव जी आदि सदाशिव का एक रूप। तो लोकेश आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो जाएंगे, ऐसा वचन कहे थे। यह बात सभी को सुन रहे थे। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि का प्रणाम करो और वे वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वंदन करेंगे। तो रामचंद्र जी कहने लगे, देवी भगवान विष्णु को शिव भक्ति देख करके प्रसन्नित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्र ने उपयुक्त बात कह करके स्वयं ही श्री गुरु ध्वज के प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों और सिद्ध आदियों को भी उस समय श्री हरि का वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर जी देवताओं को समक्ष श्री हरि का बड़े से बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हरि तो मेरे आज्ञा से संपूर्ण लोगों को करता पालक और संहार हो जाओ। तो भगवान शिव ने कहा था किसको? भगवान विष्णु को तू संपूर्ण करता हो जाओ, ऐसा वरदान दिए थे जब भगवान विष्णु ने शिव जी को उस दिव्य मंडप में पूजन किए थे, अभिषेक किए थे। और धर्म अर्थ और काम दाता तथा दुर्नीति अथवा अनाय करने वाला दुष्टों को भी दंड देने वाले हो जाओ। भगवान विष्णु को क्या पहले बना दिए कि तुम धर्म अर्थ काम हो, संसार में क्या चले कि व्यक्ति धर्म पे चले और अर्थ उसके पास संसार के लिए कामनाएं पूर्ण हो तो फिर जीवन ठीक चल रहा तो मोक्ष होगा ही होगा। तो ये सब वरदान भगवान शिव का महेश्वर रूप ने विष्णु जी के दिया कि आप ये सब कर सकोगे। महान बल वाले पराक्रम संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बन रहे हो। तो विष्णु भगवान को जगत का ईश्वर बनाए। कौन? श्री शिव जी ने। सगों को मुझसे भी तुम सब पराजित है, पराजित नहीं करोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं हो पाओगे। तुम कभी भगवान शिव से भी हारोगे नहीं। इतना तलिक वरदान। तुम मुझे मेरी से भी कभी पराजित नहीं हो पाओगे। और सर तुम मुझे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो।
भगवान शिव ने भगवान राम को, भगवान विष्णु को क्या शक्तियां दी सुनेंगे। पहले एक तो आदि की सिद्धि, दूसरे नाना प्रकार की लीलाओं प्रकट करने की शक्ति, और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। देवलोक, धरती, पाताल लोक, तीनों जगह पर भगवान विष्णु स्वतंत्र रहेंगे। जो तुमसे द्वेष करने वाले हुए निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय हो जाएंगे। जो भगवान विष्णु से दोष रखेंगे वो भगवान शिव उनको दंड देंगे। और ऐसा रुद्राष्टक में आया भी है कि शिव जी के साथ कोई गलती है, भगवान के साथ कोई गलती करता है तो शिव जी बड़ा नाराज होते हैं। और वे शिव जी आज्ञा नाना प्रकार के अवतार का ग्रहण करके जगत के पालन करते हुए उस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर ने आज्ञा से चारों भाइयों को रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और सत्सर्व सनातन संतम, तो एक विष्णु का एक साथ में चार रूप बना करके आना। इन्हीं में पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आए। जो बता रहे कि सती जी का प्रश्न था कि कैसे आप भगवान शिव को प्रिय हुए। आज 27वां दिन निकल रहा है भगवान शिव का कथा आपके बीच में लेकर के पहुंचने में। पति की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हो। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता जी को हर लिया है और मैं विरह होकर के ढूंढ रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ यह तो सर्वथा मेरे कुशल मंगल ही हो गया। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने की कोई संदेह नहीं है। हे देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता जी का प्रतिविषक वर प्राप्त होगा। और सीता जी के विषय में भगवान राम सती जी कहते हैं कि निश्चय आपको दर्शन होने के बाद में मेरी सीता जल्दी वापस हो जाएगी, आप ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। कहा यही सती सीता जी का रूप धारण करके राम जी के आगे गई थी। आपके अनुग्रह से हम उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मार करके मैं सीता जी को अवश्य प्राप्त करूंगा। आपकी कृपा बनी रहे। तो देवी आदि शक्ति की कृपा मांगने लगे भगवान राम। कहा सती ने सीता को रूप धारण करके राम जी के आगे गए। आज मेरा महान सौभाग्य है कि जो आप दोनों मुझ पर कृपा की। भगवान शिव भी वन में पधारे हैं। यूं ही भगवान राम और शिव कभी भी एक दूसरे को देख सकते। दोनों अंतर्यामी हैं, दोनों पार ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव मर्यादा को रखते हुए शिव जी भी मर्यादा को रखते हुए राम जी के आगे नहीं है। इस प्रकार से बहुत सी बातें कह करके कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके अपने रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उनकी आज्ञा से उस वन में विचारने लगी। कौन? सती देवी। हम आए हैं तो दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा सती का चरित्र। पवित्र हृदय वाले रामचंद्र जी यह बात सुनकर सती मन शिव भक्ति का परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो कि सच्चाई में भगवान राम ने सारे पते। भगवान राम बहुत कुछ पिछा सकते थे और बचा सकते थे, नहीं बचाते थे, नहीं बताते सती को, लेकिन यह पूरे खुलासा बता दिए कैसे भगवान विष्णु को वरदान दिए शिव जी और कैसे इतने शक्तिशाली हुए, पालन करने लगे धरती पर। और क्यों शिव उदास होकर शिव जी पास लौट जाती है। कौन? सती। वे अंग कांति फीकी हुई थी। अब मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव जी का बात नहीं मानी है और राम जी के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली थी। ये तो बात मन में सती के सोचने लगी कि मैंने किया। एक तो पति का बात नहीं मानी, दूसरे राम जी के आगे ऐसा लज्जित मैंने होगी। भगवान राम को सीता का रूप, उनके आगे सीता उनको पत्नी का रूप धारण करके गए। तो इस प्रकार से बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप होने लगा। किसके प्रकार से? जिस समय भगवान राम के साथ गलती की। वे शोक से ही व्याकुल हो नित्य निज से हो जाती सती को दुखी देखकर भगवान उनके हरने वाले कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमसे किस प्रकार से परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक पर झुकाए हुए अपने पास खड़ी रहेगी। भगवान शिव ने जब प्रसन्न किया तो मैंने राम जी को परीक्षा लिए, और किस प्रकार से परीक्षा लिए, यहाँ ही उनको सच्चाई होता।
यह सच्चाई में बोल देती सती कि हाँ हमने ऐसे ऐसे किया प्रभु, गलती हुई जो भी, तो बात अलग होता है। लेकिन सती क्या कहती, उनका मन शोक और विषाद डूब गया, शोक में डूब गया। होना ही है कि पति रोके थे मत जाओ, फिर भी गई, और गई करके वही करी जो डर था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। हम मन, कर्म, वाणी, तीनों रूप से तो हम पाप और पुण्य करते हैं, तो ये डालती देते हैं। और वेद धर्म प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की गई हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने देते थे। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। सती जी को मन से त्याग दी कौन? भगवान शंकर। आकाशवाणी बोलती, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोक में तुम्हारी ऐसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। तो मार्ग में महेश्वर और सती का सुनाते हुए आकाशवाणी होती, आकाशवाणी होती है। हम देवलोक से आकाशवाणी होती कहाँ से? क्या बोले परमेश्वर? किसको बोल रहे हैं? शिव जी। देवताओं क्या बोल रहे हैं? तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य हो। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु से विवाह करने के बाद भी मन से त्याग देते हैं सीता जी को ना। विवाह करने के बाद में भी फिर भी त्याग देते हैं कौन? भगवान शिव अपने सती जी को। आकाशवाणी सुनकर देवी सती कांति फीकी पड़ जाती है। उन्होंने भगवान शंकर शिव जी से पूछा कि नाथ मेरे परमेश्वर, आप कौन सी प्रतिज्ञा की है बताइए। अब भगवान शिव का मन के बाद देवताओं को पता, लेकिन सती को नहीं पता। सती ने इस प्रकार से पूछने पर भी उनका चित चाहने वाले प्रभु पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा थी उसे नहीं बताए। क्या बताए थे प्रतिज्ञा? शिव जी बताए थे कि कभी हमारे साथ ऐसा छल हुआ तो हम अपने पत्नी को त्याग सकते थे। उस समय सती ने अपनी प्राण वल्लभ पति भगवान शिव को ध्यान करके उस समस्त कारणों का जान लिया। सती जान गई कि क्या कारण है, क्या प्रतिज्ञा था भगवान शिव का, कि उनसे सामने अगर जो गलती हुई तो क्या होगा। तो ध्यान करके उस समस्त कारणों का जान लेती है कौन? सती देवी। जिसके ऊपर प्रियतम उन्हें त्याग दिया था, शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है, ये सती को इस बात को ज्ञात हो गई। भक्तजन आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता, शिव और भगवान शिव और शिवा का चरित्र, लेकिन विशेष करके सती का चरित्र इसमें है। सती कैसे भगवान शिव ने उनको अपने मन से त्याग दिया। आगे सुनते रहेंगे। ये बात जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक से डूब गई और बारंबार किस के सीखने लगी, अब सोचने लगी अब क्या होगा। सती ने मनोभाव से जानकर शिव उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा था, और ना दूसरे के और नाना प्रकार के कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर्वत जा पहुंची और शेष आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तित निरोध पूर्वक समाधि लगा रहे, अपना स्वरूप को ध्यान करने लगे। सती मनि मन अत्यंत विषाद ले अपने उस धर्म पर रहने लगी, धर्म में रहने लगी। सती को अब तो लगा कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिए, अब किस रूप से रहना है सो सुनेंगे। सती रहने लगी मुनि शिवा और शिव, शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान शिव को शिव और आदि शक्ति को शिवा, इन दोनों की क्या चर्चा। शिवा और शिवा उस चरित्र को कोई नहीं जानता था, किसी और को नहीं पता चला, भगवान शिव और माता ही जानते थे। महामुनु स्वच्छत और शरीर धारण करके लोका रीति से अनुसरण करने वाले उन दोनों पर प्रभुओं को इस प्रकार से वहां रहते दीर्घ काल रहते थे एक स्थान पर, लेकिन मन से त्यागी हुए पत्नी सती है और भगवान शिव बैठे हैं। वहां जान करके जगदम्बा सती वहीं आई, उन्होंने व्यतीत हृदय से शिव को चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा, वह जानकर के जगदम्बा वहां पहुंची। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दी और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कही। भगवान महेश्वर शिव जी का एक रूप
जो सती के साथ ब्याही है, भगवान उस रूप महेश्वर रूप से सती को आसन देती बैठने के लिए। व्यतीत हृदय शिव को चरणों में सी मनोरथ कथाएं कही उन्होंने, वैसा ही लीला करके सती जी को शोक तत्काल ही दूर हो गया। भगवान शंकर कुछ लीला करते हैं, बड़ी कथाएं बताएं, फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, सोचा कि जो मैं प्रतिज्ञा लिया था और उसी के करने जा रहा हूँ, सती जी को मन से त्याग रहा हूँ, ये दोबारा तो ये काम फिर नहीं हो पाएगा। फिर भी शिव अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य बात नहीं समझना चाहिए। मुनि, तुम लोग शिवा और शिव ऐसा ही कथा कहते हैं, कुछ समय उन दोनों में से वियोग मानते हैं, परंतु उनमें से वियोग कैसे संभव है? शिव और शिव चरित्र को विस्तार पूर्वक कौन जानता है? वे दोनों सदा ही इच्छा से खेलते हैं और भली भांति लीलाएं करते हैं। सती और शिवावानी ये अर्थ की भांति एक दूसरे को नित्य संयुक्त, उन दोनों में वियोग होने वाला असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनकी लीला वियोग हो सकता है। यह हमारे बीच में 25वां अध्याय शिव महापुराण की रुद्र संहिता से पूर्ण हो रही है। इसमें वाग्यथीत संविक्तों सदाम खलु सती ही शिवः त्यागास्ते मेत्यम संभोतवाह। एक प्रयाग में समस्त महात्माओं मुनियों के द्वारा किए गए यज्ञ के दक्ष के भगवान शिव को निस्तार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान करके भगवान शिव नंदी के शांत करना, ये सब कथा हमारे लिए कल रहेगी। अभी के लिए भगवान शिव का हम लोग सतनाम से कुछ न कुछ अर्पण करेंगे। और ओम नमः शिवाय बोल करके जो भी सामान आपके पास है, भभूति है, बेलपत्र है, सफेद तिल है, पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम 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 श्री वामदेवाय नमः, विरूपक्षाय नमः, ओम कपार्दिने नमः, नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, शूलपनाय नमः, ओम घटवाग्ने नमः, विष्णु बल्लभाय नमः, श्रीपिष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, श्रीकंठाय नमः, शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, कपालिने नमः, ओम कामार्ये नमः, ओम कामार्ये नमः, अंधकार सुदराय नमः, गंगाधराय नमः, ओम ललाट छाय नमः, ओम कारकालाय नमः, कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपनाय नमः, जटाधराय नमः, ओम कैलाशवासिने नमः, कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम श्री कपालिने त्रिपुरांतकाय विशांकाय नमः, विष्णुभारूढ़ाय नमः, भस्म दुलिद विग्रहाय नमः, सांप्रियाय नमः, ओम स्वेरमयाय नमः, त्रिमूर्ते नमः, ओम अग्नेश्वराय भ्यो नमः, ओम श्री स्वर्गाय नमः, परमात्मने नमः, ओम सोम सूर्य स्त्रीलोचनाय नमः, हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, पंचवक्त्राय नमः, सदाशिवाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, प्रजापते नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, श्री दुर्दशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, गिरिशय्याय नमः, ओम अनघाय नमः, भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, गिरिधाविने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, अष्टमूर्ते नमः, ओम अनेकात्मने नमः, सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, शाश्वताय नमः, ओम खंड परशुवे नमः, अजाय नमः, ओम पाश विमोचकाय नमः, ओम प्रीतिवासिसे नमः, पुराराते नमः, भगवते नमः, ओम प्रथमाधिपाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्म तन्वे नमः, ओम श्री जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम व्यामकेशाय नमः, सदा योगिने नमः, ओम सदा योगिने नमः, ओम महासेनाय नमः, चारु विक्रमाय नमः, पवित्रे नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, जनकाय नमः, स्थानवे नमः, भूतपते नमः, स्थानवे नमः, अहिर्भूर्धनाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, मृडाय नमः, पशुपते नमः, देवाय नमः,
ओम महादेवाय नमः, अव्याय नमः, हरे नमः। ओम पुष्पदन्विदे नमः, ओम सुषुदन्विदे नमः। ओम श्री भगवद्विदे नमः, अविग्राय नमः। ओम अवेकाय नमः, अनंताय नमः, भ्रमण्ये नमः। ओम श्री हराय नमः, सहस्त्रपदे नमः। श्री परमेश्वराय नमः। इति श्री सट नामावली संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। हम लोग आज 27वां दिन तक लगातार आपके बीच मिलाए हैं और इसको आप दोबारा भी श्रवण कर दें और लोगों को बात से अन्यथा कल हमारे साथ कथा में फिर शामिल होइए। इस कथा को हम लोग ऐसे रखेंगे हर दिन प्रतिदिन कोशिश करके। भगवान शिव का सहस्त्र नाम से हवन विधि सुबह के बेला में, शाम को शिव जी का कथा। श्रावण महीना का शुभकामनाएं सभी को। भगवान शंकर की भक्ति आप अपनाएं। ओम नमः शिवाय।